हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस्थेटिक थॉट में आपका स्वागत है। अगर डर चिंता तनाव में है आप तो ये वीडियो आपके लिए। ठीक है। सामान्य चिंता बनाम विकार। सामान्य चिंता, हर कोई कभी ना कभी उदास होता है। दुख, ये बिल्स, किड्स, जॉब्स, हेल्थ, दुखद फिल्मों पर रोना सामान्य, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप आप अगर से मनुष्य लाइफ में है या मनुष्य ज़िंदगी जीवन में है तो आप बिल्स भरते रहते हैं। ईएमआई हो, चाहे गाड़ी की किस्त हो, या फिर मोबाइल की किस्त हो, चाहे आप घर का किराया दे रहे हो या बिल देते रहते हो, तो इससे आपको चिंता होती है। जैसे आपके बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई की चिंता, वो कहीं जा रहे हैं तो कुछ हो ना जाए उसकी चिंता, जॉब्स से कहीं आपको निकाल दिया जाए तो उसकी चिंता, ना निकाले इसकी चिंता। अगर से आप नौकरी छूट जाए तो आपको वही चिंता होती रहती है। आपको ऐसा लगता है हेल्थ से कुछ इशू ना हो जाए, हेल्थ में कोई इशू ना आ जाए, इसका डर लगा रहता है। तो यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। ये सामान्य बात है, ये होते रहता है। पर यहाँ जब वो विकार के रूप में होता है, तो जब उदासी आपके अधिकांश दिन घेर लेती है जो चिंता मन को पूरी तरह घेर लेती है। यह सोचने, व्यवहार करने और महसूस करने के तरीकों को प्रभावित करती है। जब आप विकार से भर आते हैं तो दिन भर आपको उदासी लगती है, बार बार दिल की धड़कन बढ़ती है, बार बार तनाव आता है, बार बार घबराहट होती है। तो यह सोचने और व्यवहार करने और महसूस करने के तरीकों को प्रभावित करती है। फिर ये सामान्य चिंता और विकार जब आप पर हावी हो जाते हैं तो एंजाइटी और डिप्रेशन को गंभीर समस्या में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डर बनाम चिंता। किसी ठोस बाहरी वस्तु स्थिति को देखकर जो खतरा संभव होता है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या खतरा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को देखकर जो खतरा महसूस होता है, जैसे एग्ज़ाम, बिल, या फिर देखा जाए तो किसी का एक्सीडेंट देखकर, या किसी की बिल्डिंग गिरते देखकर यह रिएक्शन उत्पन्न होता है जो जिससे भागने की इच्छा होती है। एड्रेनालाइन जो होता है, यह आपके धड़कन को बढ़ा देता है। आप में पसीना आता है इसको लगाने के बाद। यह अधिकतर दिया जाता है जब शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है। जब ये जब हॉस्पिटलाइज्ड होता है जब पेशेंट, तो जब ये एड्रेनालाइन दी जाती है। चिंता स्पष्ट नहीं है कि किस बात की चिंता है। मान लो लगातार आपके मन में बहुत सारे प्रकार के विचार चल रहे हैं, तो यह चिंता स्पष्ट नहीं होती कि किस पर्टिकुलर के बात की चिंता हो रही है। यह आंतरिक जो होता है, ये आंतरिक के केंद्र में होता है कि चिंता किस बात की है। यह स्पष्ट और दूर के खतरे के पर रिएक्शन देती है। जैसे आपको नौकरी से अभी निकाला नहीं गया है, फिर भी आपको अस्पष्ट इसका और दूर के खतरे का रिएक्शन होगा। जैसे ऐसा लगेगा कि हमें नौकरी से निकाल दिया गया है, या फिर हमें कुछ हेल्थ इशू हो चुके हैं। ये हुआ नहीं है पर ये लगता है कि हो चुका है, ऐसा लगता है। मन ही मन ये चलते रहता है। फीलिंग क्या होती है इसमें, महसूस क्या होता है? नियंत्रण खोने का डर, कुछ बुरा होने का डर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चिंता के लक्षण। चिंता के लक्षण, ये शारीरिक लक्षण क्या होते हैं? फिजिकल लक्षण: तेज दिल की धड़कन, मांसपेशियों में तनाव, जी मचलना, मुंह सूखना, पसीना आना। इसके अलावा चक्कर आना, घबराहट होना, ऐसा लगना कि जैसे आंखों के सामने कालापन आ गया है,
कुछ समझ नहीं आना कैसा क्या करना, और चक्कर सा आना, कमजोरियाँ लगना, ये सब इसके चिंता के शारीरिक लक्षण होते हैं। व्यवहारिक लक्षण कार्य करने, खुद को व्यक्त करने या रोज़मर्रा की स्थिति से निपटने में बाधा आती है। कार्य करने यानी जैसे आप जॉब प्रोफेशनल है तो इसमें दिक्कत ये आती है कि आपको मतलब कि कार्य पर जाने की इच्छा नहीं होती। ऐसा लगता है कि जैसे मैं कार्य पर जाऊंगा या मेरी मृत्यु ना हो जाए, या मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, या मुझे कोई गंभीर चक्कर ना आ जाए, या मैं काम करते वक्त फर्श पर न गिर जाओ। खुद को व्यक्त करने की इच्छा, जैसे आप कोई बात करते हैं, जैसे मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना है, तो खुद को व्यक्त नहीं कर पाता व्यक्ति, और हकलाने लगता है, डरने लगता है, पैर के नीचे से ज़मीन खसकने लगती है। तो ये सब होता है रोज़मर्रा की स्थिति से निपटने। जैसे आप कोई सामान के लिए बाज़ार जाने से डरते हैं, या फिर आप अपने काम के लिए कुछ करने, कोई दोस्तों से मिलने जाने से डरते, घूमने फिरने से डरने लगते हैं। ठीक है। हाँ। मनोवैज्ञानिक इसका लक्षण क्या होते हैं? निजी स्थिति में जो बेचैनी महसूस होती है, निजी स्थिति जैसे आप अपने मनोरूप से, मनोरोग से, यानी मन स्थिति से आप अपने आप से अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी निजी स्थिति में फोबिया चलते रहता है, दिमाग में घबराहट चलती रहती है, तेज दिल की धड़कन हो जाती है, और डर बना रहता है, और बेचैनी उत्पन्न होती है, अलग थलग महसूस होता है। आप कभी कभी फैमिली दोस्तों से मिलने नहीं जाते हैं, या फिर घूमने बाहर नहीं जाते, और अपने आप को आइसोलेटेड कर लेते हैं, और आपको पागल होने का डर लगा रहता है, या मैं मर तो नहीं जाऊंगा, या पागल तो नहीं हो जाऊंगा, या मुझे कोई दौरा तो नहीं आ जाएगा बाहर जाने पर। तो आप ऐसा सोचते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटिसिपेटरी एंजाइटी, अप्रत्याशित चिंता, किसी भयग्रस्त स्थिति के बारे में सोचने मात्र से चिंता उत्पन्न होना। अगर ऐसा होगा तो क्या? आपने किसी कैंसर पीड़ित व्यक्ति को देख लिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे ना हो जाए, कहीं किसी को हार्ट अटैक आ गया तो आपको लगेगा कि मुझे यह ना हो जाए। ठीक है। किसी को एड्स हो गया तो आपको लगेगा कि मुझे ऐसा ना हो जाए। ठीक है। फिर ये सडन एंजाइटी, पैनिक अटैक, अचानक से यह बढ़ती है, और अचानक ये पीक पर चली जाती है, और 5 मिनट तक इसका असर बना रहता है, और तेज़ी से बढ़ती है और धीरे धीरे कम होती है। ठीक है। एंटिसिपेटरी एंजाइटी, सोच से बढ़ती है। जैसे आपने सोच लिया कि मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे एड्स हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, तो ये सोचने से बढ़ती है। तो ये लगातार घबराहट और बेचैनी उत्पन्न करती है, और ख़तरनाक स्थिति के बारे में सोचने से धीरे धीरे बढ़ती है, और मन हटाने पर कम हो जाती है। यह सब धीरे धीरे उत्पन्न होता है, उसके बाद ये मन पर हावी हो जाती है। जीवन की अनिश्चितता, द सर्टेनिटी ऑफ लाइफ। हम ऐसे जीते हैं जैसे हमें पता हो कि आगे क्या होगा। मैं ऑफिस जाते समय अपनी पत्नी को लौटने का समय बताता हूँ, लेकिन जाहिर है मुझे पक्का नहीं होता कि मैं कब घर लौटूंगा। इसके कारण हो सकते हैं एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट, मीटिंग, ट्रैफिक जैम, टायर फटना, फ्लैट टायर, लंबी फ़ोन पर बातचीत। अगर दिन बहुत ख़राब हो तो अचानक मेरी मृत्यु भी हो सकती है। हम घर से निकलते हैं, कई बार आप ही लोग निकलते होंगे, तो कहीं बाज़ार चले गए तो अचानक पता चला कि हम सब्ज़ी लेने गए, और हम कपड़े भी लेने चले गए। उसी बहाने से पता चला कि कपड़े भी लेकर हुए, तो हम चले गए, मतलब आइसक्रीम खाने कहीं दूसरी जगह पर चले गए, जैसे कि घूमने चले गए। अचानक हम तो चले गए, और हमको ये पता ही, हम लोगों को बता देते कि हम इतने बजे पहुंच जाएंगे, पर अचानक हम पहुंच नहीं पाते। तो जीवन की यही अनिश्चितता है।
सोनू को, उदाहरण के लिए सोनू को पैनिक डिसऑर्डर, सोनू को पैनिक डिसऑर्डर। लगभग हर रात सोने के कुछ घंटों बाद सोनू अचानक जागती है। उसे लक्षण क्या होते? गले में जकड़न, तेज दिल की धड़कन, चक्कर आना, मरने का डर, शरीर काँप रहा होता है और उसको डर लगता रहता है। एक्शन, वो लिविंग रूम में घूमती है और दिल की जांच के लिए अगले दिन डॉक्टर के पास जाने का फैसला करती है। तो वो जाती है। अब उसे घबराहट हुई तो वो सोचती कि मुझे दिल की प्रॉब्लम तो नहीं, चक्कर तो नहीं आ रहा है, मरने का, मैं कल मर तो नहीं जाऊंगी, या उसे डर लगा रहता है और शरीर काँप रहा होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे दिन उठती है और दिल की जांच के लिए डॉक्टर के पास जाने का फैसला करती है। पैनिक डिसऑर्डर इतना खतरनाक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मीना को ये उदाहरण के लिए, मीना को एगोराफोबिया है। मीना एक मैनेजर के पद पर है। उसे बंद सार्वजनिक स्थानों पर दौरे पड़ते हैं, क्लोज्ड पब्लिक स्पेसेस। डर, नियंत्रण खोने का और लोग क्या सोचेंगे। डर मतलब जैसे आप चल रहे हैं तो लड़खड़ा जाते हैं, या फिर आप चक्कर आकर गिर जाते हैं, या कोई टेंशन हो जाती है तो आप एकदम बैठ जाते हैं, आपकी आंखों के सामने काले घेरे आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहा है। तो इस चक्कर में आप जब गिर जाते हैं या फिर डर जाते हैं, या आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, या पसीना पसीना हो जाते हैं और अचानक आप बैठ जाते हैं, तो लोग ये सोचते कि इसको क्या हुआ। लोग सोचते कि इसको क्या हुआ, इसको क्या हो रहा है, इसको कौन सा दौरा आ रहा है, इसको कहीं मिर्गी तो नहीं आ रही है, कहीं इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं इसको कहीं इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई इसे। यह सब देखते हैं लोग, इस कारण वो सोचती क्या सोचेंगे लोग। ठीक है। बिहेवियर यानी मतलब उसका व्यवहार, वह 7-Eleven के अलावा किसी दुकान में नहीं जाती। डेट्स पर जब अपने बॉयफ्रेंड के पास यानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट्स पर रेस्टोरेंट और सिनेमा में जाती है तो वो डरने लगती है, और वह काम पर ज़बरदस्ती जाती है पर भागने का मन करता है। जब वो दुकान नहीं जाती क्योंकि उसे डर लगा रहता है कि कहीं मैं लड़खड़ा के गिर गई तो मुझे लोग क्या बोलेंगे। डेढ़ सौ पर इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसे लगता है कि चक्कर वक्कर आ गया तो फिर मुझे लोग क्या बोलेंगे। काम पर ज़बरदस्ती जाती है, लगता है कि मैं कहीं घबराहट में भाग ना जाऊँ तो उसकी वजह से उसको भागने का मन करता है, और वह कहीं ना कहीं से जो बंद एरिया है वहाँ से भागने की कोशिश करती है। सोनम को सोशल फोबिया है। सोनम CEO पद पर है लेकिन मीटिंग में योगदान नहीं दे पाती। उसका कारण, बॉस ने प्रेजेंटेशन के लिए पूछा। सोनम घबरा गई, जीभ टाइट हो गई और वह हकलाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। इससे यानी मतलब उसका पहले वो कई बार दे चुकी, पर उसे जब सोशल फोबिया हुआ तो वह प्रेजेंटेशन से देने से घबराने लग गई और हकलाने लग गई और कमरे से बाहर निकल गई। उसने सोचा कि अगर से मैं यहाँ रहूँगी तो मुझे हो सकता है कि मुझे इस्तीफ़ा देना पड़े, क्योंकि मुझे बॉस हर बार बोलेगा कि आप प्रेजेंटेशन देने आइए। इसलिए वो डर गया और उसने इस्तीफ़ा देने का सोच लिया। उदाहरण के लिए, उदाहरण 4, रोहन को OCD है। रोहन एक सफल पेशेवर है। उसे गाड़ी चलाते समय डर लगता है कि उसने किसी इंसान या जानवर को कुचल दिया। बिहेवियर, कोई आवाज़ न आने पर भी वह यू टर्न लेकर चेक करता है, तसल्ली के लिए 3-4 बार वापस जाता है, पत्नी को बताने में शर्मिंदा महसूस करता है। OCD में क्या होता है दोस्तों कि जब आप घर भी लॉक कर देते हैं, बाहर से ताला लगाते, तो आपको ऐसा लगता है कि ताला लगा या नहीं लगा चेक कर लेता तो मुझे अच्छा होता। आप कहीं और पहुंच जाते तो लगता है कि ताला लगाता तो अच्छा होता। ये बार बार दिमाग में विचार चलता है, पर आपका ये विचार आपकी ज़िंदगी ख़राब करने लगता है।
सोनू को पैनिक डिसऑर्डर है, मीना को एगोराफोबिया है, सोनम को सोशल फोबिया है और रोहन को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो दोस्तों यहाँ वीडियो ये समाप्त होता है। ऐसे भी थॉट के साथ आप बने रहिए और ऐसे ही ऐसे वीडियो पे जानते रहिए कि आपका व्यवहार कैसा है और कि आप किस मन स्थिति से गुजर रहे हैं। और एस्थेटिक थॉट के साथ बने रहिए और इसे शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नए हैं तो। थैंक यू।